परेशानी हो रहा है, जनता का परेशानी हो रहा है। ये एसआईआर का नाम पे क्या सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों एक ही तरफ रहते हैं। जैसा चलना चाहिए वैसे तो चलते नहीं है, दिखाने वाला ज़्यादा है, करने वाला कम है, यही लगता है हमको। रियलिटी जो है एंड द पॉलिटिकल से अलग है। एक जुलाई 1862 को फोर्ट विलियम में न्यायिक उच्च न्यायालय के रूप में मान्यता दी गई। और देखिए हम पहुंच चुके हैं कलकत्ता उच्च न्यायालय। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कलकत्ता उच्च न्यायालय से। इसकी स्थापना भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत महारानी विक्टोरिया द्वारा जारी लेटर्स पेटेंट के माध्यम से की गई थी और सर बॉन्स पीकॉक इस न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश बने। जस्टिस शंभुनाथ पंडित 2 फरवरी 1863 को पद संभालने वाले पहले भारतीय न्यायाधीश थे। फणी भूषण चक्रवर्ती कलकत्ता उच्च न्यायालय के पहले स्थायी भारतीय मुख्य न्यायाधीश बने और मंजुला सेल्यूर इस न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी। आपको बताते चले कि वर्तमान नियो गॉथिक इमारत का निर्माण 1872 में हुआ था, जो न्यायालय की स्थापना के 10 साल बाद बना। इसे ब्रिटिश वास्तुकार वॉल्टर ग्रॉनविले ने बेल्जियम के इप्रस स्थित क्लोथ हॉल की तर्ज पर डिजाइन किया। यह इमारत उसी स्थान पर बनी है जहां पहले ओल्ड सुप्रीम कोर्ट हाउस हुआ करता था। 2001 में शहर का नाम आधिकारिक रूप से कलकत्ता से बदलकर कोलकाता कर दिया गया, लेकिन एक संस्थान के रूप में न्यायालय ने अपना पुराना नाम कलकत्ता उच्च न्यायालय ही बरकरार रखा। 1953 में एक अधिनियम के माध्यम से इसके अधिकार क्षेत्र का विस्तार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तक किया गया। अब हम यहाँ मौजूद हैं कलकत्ता के इलेक्शन से ठीक पहले। कुछ जो वकील साहब हैं उनसे हम लोग बातचीत करके थोड़ा वकीलों के क्या विचार हैं, उनके क्या मुद्दे हैं, उनके क्या ग्राउंड रियलिटी है, क्या वो सोचते हैं, तो उस पर हम लोग बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ दादा आपका? मेरा नाम है के बासर। अच्छा, तो कितने साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं? मैं 22 साल हो गए। 22 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। कौन कौन से केसेस आप हैंडल करते हैं? हम सिविल क्रिमिनल दोनों ही करते हैं। ये बताइए कि अभी बंगाल का गवर्नमेंट कैसे चल रही है? बंगाल के गवर्नमेंट तो चल रहा है ऐसा है, जैसा आप देख रहे हैं ऐसा हम भी देख रहे हैं। खुश हैं आप लोग? क्या खुश मतलब परेशानी हो रहा है, जनता का परेशानी हो रहा है। ये एसआईआर का नाम पे क्या सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों एक ही तरफ रहते हैं और परेशानी होता है क्या जनसाधारण को, जनता जिसको वोट लेके ये लोग कुर्सी में बैठते हैं और सफर करते हैं जनगण जनार्दन। लेकिन सर एसआईआर आपको नहीं लगता होना चाहिए? होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। एसआईआर तो जरूरत है, लेकिन इसको एक एसआईआर प्रक्रिया करने से जो टाइम लगता है, ये टाइम 2 महीना 2 साल का काम 2 महीने में हो रहा है। ये जो घाई करने से तो प्रॉब्लम होता है, जल्दीबाजी करने से तो गलती होता है ना। जितना जल्दीबाजी कर रहा है इतना जल्दी की वजह से जिस प्रकार से एग्रेशन दिखा रही है सुप्रीम कोर्ट में, खुद जाके वो अपना बोल रही हैं, हाँ, रही हैं, तो इसको इससे क्या लगता है फायदा? ममता बनर्जी जो किया है अच्छा किया है, लेकिन उन्हें अभी तक कोई चीफ मिनिस्टर कोर्ट में जाके सवाल नहीं किया जनार्दन के लिए। ये पहला चीफ मिनिस्टर है जो सुप्रीम कोर्ट को में जाके। इसका फायदा दीदी को फायदा तो होना चाहिए। देखिए इसका हिसाब से अगर पॉलिटिकली जो राजनीतिक जो कार्रवाई जो चलता है, तो इस हिसाब से ममता बनर्जी 100% सक्सेसफुल, हमारा पर्सनल ओपिनियन जो है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आपका क्या लगता है? लॉ एंड ऑर्डर का लेकर लॉ एंड ऑर्डर जो है अभी पूरा देश में जैसा चल रहा है, सिर्फ पश्चिम बंगाल नहीं है, हर स्टेट में भी लॉ एंड ऑर्डर कायम होना जरूरी है। लॉ एंड ऑर्डर बंगाल में तो थोड़ा तो है,
थोड़ा तो है। ये तो महिलाओं की केसेस ज्यादा आ रहे नहीं, महिला को केसेस तो आता है, लेकिन महिला को जो सिक्योरिटी के बाद जो है, यही हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन को और कड़क होना चाहिए। है पॉलिटिकल जो ग्रीवांस एवं पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो पर्सन, इसको लेके अलग करना चाहिए पॉलिटिकल से, और जुडिशियरी थोड़ा अलग होना चाहिए। यही हमारा अर्जी है। और ये जो डेवलपमेंट की बातें कही जा रही हैं कि और अभी कलकत्ता या बंगाल डेवलप हो सकता था, इंडस्ट्री हब नहीं बन पा रहा है, रोजगार नहीं मिल पा रहा है, ये भी देखिए, रोजगार नहीं हो रहा है, इंडस्ट्री हब नहीं हो रहा है, बात सही है, लेकिन यहाँ का जो इन्वायरमेंट जो है अभी, जो कलकत्ता का बंगाल का जो माहौल है, राजनीतिक जो वातावरण जो है, कोई बाहर से कोई इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ पे इन्वेस्ट करने से थोड़ा सोचेगा, क्यों सोचेगा? यहाँ पे इंडस्ट्री करने के लिए उसको सोचना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे राजनीतिक जो क्या बोलते हैं इसका, एक अभी जो राजनीति जिस जायगा में गया है, आज देखिए ना, आज राजनीति का मतलब क्या होता है? राजा नीति, श्रेष्ठ नीति जो होता है वही राजनीति होता है ना। अब राजनीति का मतलब क्या होता है? ये हल्लम कर रहा है, वो हल्लम कर रहा है, ये अगर कोई अच्छा काम करे, स्थिरता नहीं है, स्थिरता नहीं है, यही प्रॉब्लम है। पहले राजनीति स्थिरता होना चाहिए, और मूल्यबोध, और आदमी राजनीतिक जो पॉलिटिकल जो नेता है, ये लोगों को पहले अपना करियर ठीक करना चाहिए। नाम क्या हुआ दीदी आपका? बोईशाली घोषाल, कितने साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं दीदी? 36 ईयर से। कौन कौन से मतलब केसेस किस तरह के देखते हो? जैसे मिलता है सब कुछ देखते हैं हम। अच्छा, वुमेन सेफ्टी के को लेकर बहुत बातें होती हैं, वुमेन क्राइम से रिलेटेड चीजें आपके पास आती हैं बहुत सारी? थोड़ा बहुत तो आती है। वुमेन जो केस होता है 125 का और डोमेस्टिक वायलेंस का, ऐसा कुछ केस हम लोग का पास। क्राइम करप्शन कुछ नहीं आता है, ऐसे हम लेते नहीं है। अच्छा, ऐसे हम लेते नहीं है। अच्छा, ज्यादा से ज्यादा सर्विस मैटर, सिविल मैटर्स, क्रिमिनल में जो हाई कोर्ट में डिविजनल एप्लीकेशंस होता है, ऐसे ही लेते हैं। ठीक है। थोड़ा अगर गवर्नमेंट को लेकर बात करें तो कैसा चल रहा है अभी बंगाल का गवर्नमेंट? I don't think the government is running very good, at least for ourselves we can say. जैसा चलना चाहिए वैसे तो चलते नहीं है। दिखाने वाला ज्यादा है, करने वाला कम है, यही लगता है हमको। I am not a political person, so I don't know anything about all these things. But what we are thinking that this should be little better. The state should run little better. We expect. 10 मार्क्स में से कितने मार्क्स आप देंगी ममता बनर्जी को? मार्क्स देने को हमको ही नहीं है। ओवरऑल आपके नजरिए से 10 मार्क्स में कितने मार्क्स ममता बनर्जी के पास? 4 मिलेगा, 5 मिलेगा, इससे ज्यादा तो नहीं। 10 में से 4-5 ममता बनर्जी को मिलेगा, 4-5 मिलेगा। कुछ काम तो कर दिया है मे बी फॉर लास्ट 10 years। इसका बाद जो होता है वो हम नहीं बोल सकेंगे, और अभी जो चलता है वो ठीक नहीं है। लगता है कि दीदी बदलनी चाहिए या फिर दीदी ही आएंगी? मेरा राय लेंगे तो हम बोलेंगे कभी ना कभी बदलना चाहिए। एक साथ वो 34 years जो दिखा दिया हम लोगों को, इतना सारे साल एक जन रह जाएंगे तो ऐसा होते ही रहेंगे। जैसा पहले हुआ अभी भी ऐसा ही होता है। थोड़ा बदल आएंगे ना तो एटलीस्ट people will understand that where was the wrong. The persons who are here, they will also understand where is the wrong. Change होना चाहिए। दादा क्या नाम है? कौशिक सरकार। कौशिक सरकार। हाँ जी। तो कब से प्रैक्टिस कर रहे हैं दादा? ये 1996। हाँ जी। कौन कौन से केसेस हैंडल कर रहे हैं? सिविल, क्रिमिनल अपील, सिविल अपील, रीट। तो किस तरीके के ज्यादातर आपके पास केसेस आते हैं? सिविल मैटर्स। सिविल मैटर ज्यादा आते हैं। कोई फेमस डिसीजन कुछ आपको? मैंने रिपोर्टेड जजमेंट कुछ है नहीं, लेकिन है बहुत जजमेंट। अब सब तो निकालना मुश्किल है। अब समझ रहे 1996 से लेकर अभी। एक्चुअली माय फादर इज आल्सो एन एडवोकेट, तो आई हैव गॉट दैट लीगेसी। तो कहाँ से हैं दादा, कहाँ के रहने वाले? बंगाल में। जी जी। ओवरऑल अगर पॉलिटिक्स के बारे में क्या सोचते हैं, सरकार कैसे चल रही है? देखिए सर, ये तो सियासत है। सियासत में कितना झूठ है कितना सच है वो अलग बात, लेकिन हम लोग को एज ए सिटीजन ऑफ बंगाल एंड सिटीजन ऑफ इंडिया प्राइमरीली कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ अभी तक। तो लगता है कि SIR ठीक है, होना चाहिए? एकदम होना चाहिए सर।
ममता दीदी सुप्रीम कोर्ट में जाके देखिए दैट इज उनका सोच है, दैट इज एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू रियलिटी एंड सियासत समटाइम्स डिफर। रियलिटी जो है एंड द पॉलिटिकल अलग है। केवल सियासत कर रही हैं दीदी। ऑब्वियसली हम भी करेंगे, अगर मैं सियासत में हूं तो चिल्लाऊंगा नहीं, मैं ऑपोजिशन अपोज करूंगा ही, बिकॉज दैट पॉलिसी हैज बीन टेकन अप बाय द ऑपोजिट पार्टी, बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सो एसआईआर से घुसपैठी एक हट जाएंगे खत्म कुछ हद तक 100% तो नहीं हो सकता है साहिब, लेकिन कुछ हद तक तो होगा ही। अब देखिए, तो जो घुसपैठी है जिनको नहीं मिलना चाहिए, एंड दैट इज नॉट ओनली इन इंडिया अलोन, ऑल ओवर वर्ल्ड देखिए तो घुसपैठी हटा रहा है। तो इसमें गलत क्या है सर? आपको 100% सब कुछ मिलना चाहिए, ये तो आप मानोगे ही कि जो एज ए सिटीजन, एज ए नागरिक हमको मिलना चाहिए, उसमें से कोई इलीगल घुसपैठी चला जाए, लेके चल जाए, तो गलत बात है सर। एज ए ह्यूमन बीइंग मैं बोल रहा हूँ, ऑल्सो एज एन एडवोकेट मैं बोल रहा हूँ। अच्छा ये बताइए, तो इस पर क्या ये घुसपैठी एक बड़ा मुद्दा होगा? ऑब्वियसली इस मुद्दे पर वोट पड़ेगा? ऑब्वियसली एवरी टाइम देखिए बंगाल में क्या होगा ये कहना कुछ मुश्किल है, बिकॉज बंगाल इज सफरिंग फ्रॉम दिस मैटर सिंस लॉन्ग टाइम। You know, when Mamta Didi was in opposition, she made a big movement against this infiltration, and you know, she thrown the papers to the speaker also. Now, as the situation changes, she have to do something. इसमें उनका कोई गलती नहीं है सर, क्योंकि she is playing the part of an opposition there, and she is running government here. इसमें गलती नहीं है। सियासत अलग चीज है सर, रियलिटी इज डिफरेंट समटाइम्स। आई एम नॉट टेलिंग दैट सियासत इज पॉलिटिक्स शुड बी आउट ऑफ रियलिटी। और क्या मुद्दे आपको लगते हैं बंगाल के लिए सबसे बड़ी मुद्दा है सर रोजगार। रोजगार नहीं है बंगाल में एकदम बंद हो गया सर जी। देयर इज नो रोलिंग ऑफ मनी, इंडस्ट्री लगभग खत्म है सर। मार्क्सिस्ट गवर्नमेंट हैव ऑलरेडी रूइंड, नाउ दे हैव, देखिए जमीन जब तक अब नहीं, देखिए टाटा का क्या हुआ, दे हैव शिफ्टेड, तो एक बड़ा इंडस्ट्री बनता है तो उसके साथ ये एंसिलरी इंडस्ट्री भी होता है। मान लीजिए आप टाटा हो, आप बड़ा फैक्ट्री की, तो मैं एक ढाबा खोलूंगा आपके दुकान के सामने, मेरा भाई एक तो सिगरेट का दुकान खुलेगा, मेरे चाचा एक तो चाय का दुकान खुलेगा। वो कोई छोटी बात नहीं है सर, दे आर ऑल क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट। तो सर पूरा टाउन बेनिफिशियरी हो, एब्सोल्युटली। आप जहां भी जाइए देखिए, दैट फैक्ट्री हैज बीन शिफ्टेड टू गुजरात, दे हैव गिवन फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री पानी, फ्री वाटर। तो बिहार भी इन चीजों को लागू कर रहा है। बिहार सर जी, बिहार आप गांव चले जाइए। आप कहां से हो? हम तो बिहार से ही हैं। सो यू नो, देखिए मैं अपोलिटिकली बोल रहा हूं, आप प्रांत का गांव में जाइए, रास्ता है, बिजली है, गरीबों को घर मिला है, गैस सिलेंडर मिला है सर। देखिए अगर नहीं मिलता तो वोट नहीं आता सर। पहले भी आप लोकसभा का चुनाव देखिए, कितना सीट मिला है, तो क्या सब हिंदू ने दिया है? मैं यूजिंग दिस वर्ड बिकॉज दे समटाइम यूज दिस, हिंदू मुस्लिम करता है, मुस्लिम भी दिया है सर, और दिया है भाजपा को वोट। एब्सोल्युटली। नहीं देता तो कैसे पावर में आता साहिब? सबसे पहले देखिए सर, आज के डेट में भाई भतीजा किसी को पूछिए, भाई कहाँ नौकरी में कर रहे हो? नोएडा में। कहाँ चले गए हो? बेंगलुरु में। काहे बंगाल में नहीं, बंगाल में नहीं, आसनसोल में नहीं। विप्रो जैसा बड़का ही चला गया, इतना बड़ा प्रोजेक्ट। सो सर यू हैव टू क्रिएट जॉब, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सर। इस पे वोट टर्न अप होगा, आई होप। ऑप्शन क्या है दीदी का? ऑप्शन भाजपा बनेगी? नहीं, भाजपा देखिए, भाजपा यहाँ इस वक्त आके कुछ नहीं कर पाएगी। क्योंकि मैं बता रहा हूँ, एज फार एज माई नॉलेज इज कंसर्न, भाजपा इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज इट शुड बी। बिहार जो कर सकता है, यूपी ने जो की है, बंगाल में अभी इस वक्त संभव नहीं है सर। भूखा है सर, और एडुकेटेड क्लास भूखा है, अनएडुकेटेड स्किल्ड क्लास भूखा है सर।